अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो एक मसरूफ़ दिन के साथ जब मैंने वाईटी को खोला है तो कई ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। कई तरह के व्लॉगर्स, कुछ सितारे यासीन की बरादरी के हैं, उन पर ज़िक्र करूँगी, और कुछ जो हैं दूसरे व्लॉगर्स की भी बात कर लूँगी। या समझ लें कि एक व्लॉगर्स है जो उस पे मैं बात करूँगी, क्योंकि वो लोग बन रहे थे सितारा यासीन। वो हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों अपनी व्लॉगिंग में कोशिश कर रहे थे कि सितारा यासीन की तरह काम करें और वायरल हो जाएँ। तो इससे पहले हम सितारा यासीन और उनकी बरादरी पर बात करें, हम मुस्तफ़ा की व्लॉगिंग पर बात कर लेते हैं। मुस्तफ़ा का टेस्ट है एक तरीक़ा से, मैं यही समझ रही हूँ कि जो सितारा बच्चे से व्लॉगिंग करवा रही हैं, क्योंकि बाकी तो रिलेटिव्स व्लॉगिंग कर रहे हैं, कोई रुका ही नहीं है व्लॉगिंग करने से। डी हो, बी हो, फ़ातिमा हो, सुमेरा हो, नज्जो हों, और भी कई लोग के नाम आते हैं, हाजी ग़ुलाम हो, सब के सब जो हैं व्लॉगिंग लगे पड़े हैं। कोई भी जो है व्लॉगिंग एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ा, जबकि जिस दिन उस कज़न की डेथ हुई थी उस दिन भी नहीं छोड़ा गया, तीजा आया उस दिन भी नहीं छोड़ा गया। यानी व्लॉगिंग को अपने सीने से लगा रखा है, क्योंकि बकौल डी के पापी पेट का सवाल है। तो जनाब इनका पापी पेट, जिसको लत लग गई है हठरामीपन की, आराम की, और कंट्रोवर्सी करके, झूठ बोल के, इज़्ज़त गैरत का जनाजा निकाल कर, आराम से बेड पर बैठकर या घूम घाम कर अपने आप को दूसरों को ज़लील व रुसवा करके पैसे कमाने की, डॉलर्स कमाने की वो मेहनत क्या करेंगे। तो वो सब पापी पेट के लिए, इस डॉलर्स की हवस के लिए, इस आरामदा जॉब के लिए रोज़ आ जाते हैं। किसी भी गैरत और जो कहते हैं ना अहमियत जो होती है एक इंसान के अंदर, उसको छू कर भी नहीं गुज़रती इन लोगों को, और आ जाते हैं। तो फिर सितारा क्यों नहीं कर रही हैं व्लॉगिंग, और मुस्तफ़ा के हाथ में क्यों दे दी गई है ये व्लॉग? क्योंकि मुस्तफ़ा एक छोटा बच्चा है और पढ़ लिख रहा है, अभी तो उसको आगे जाने के दिन है, उसको व्लॉगिंग में तो आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हर एक अगर व्लॉगिंग में ही आएगा तो फिर तालीम का क्या बनेगा, जिसके लिए सितारा बहुत बेचैन हुआ करती थी कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है किसी भी तरीक़े से। और जब वो कि कम कमाई का उनका घराना था, तब भी वो एक अच्छे स्कूल में लगाई हुई थी अपने बच्चों को। तो फिर अब उस तालीम का क्या बन रहा है, और बच्चे के हाथ में से क्यों व्लॉगिंग करवाई जा रही है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। अब आने वाले दिनों में क्या मुस्तफ़ा व्लॉगिंग किया करेगा ज़्यादातर, सितारा जब बिज़ी हुआ करेंगी तो क्या उसके ही हाथ में आएगा, या फिर कोई और चीज़ है जिसे सितारा गाँव में नहीं दिखाना चाह रही हैं, और उसकी वजह से वो चूँकि वो क्या है, उनका भी वो कहती हैं, उनके भी जॉब है ये, पापी पेट का उनके भी सवाल है, तो फिर उनको तो कंटिन्यूज़ रखनी है ना इस चीज़ को। तो फिर वो विलेज की तो नहीं दिखा पा रही हूँ, और उन्होंने दे दिया है मुस्तफ़ा को। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, मुस्तफ़ा पढ़ने लिखने वाला बच्चा बिल्कुल, छोटा बच्चा बिल्कुल, लेकिन एक बहुत समझदार बच्चा है। वो बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा उसको इस वक़्त मिली हुई है मज़े, समझ लें ज़िंदगी, लाइफ़ उसकी चेंज है, हर चीज़ उसकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। क्या खाना-पीना, क्या उसका घूमना-फिरना, हर चीज़ जो है उसकी ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी कर रहे हैं, और अल्लाह करे हमेशा करें। तो उस बच्चे में इस तरह की जो होती है ना, एक अजीब से हो जाते हैं ये बच्चे, जो हर वक़्त ना मेहनत होती है, ना कुछ होती है, डल से नज़र आते हैं, बातचीत भी उनकी कोई ख़ास समझदारी वाली नहीं होती है। लेकिन ये बच्चे में बहुत समझदारी है, इसको मालूम है मुझे क्या दिखाना है। अपनी माँ को तो ख़ैर देखता रहता था, लेकिन कितने बच्चे हैं अभी तक देख सकते हैं हम लोग कि डी हो, बी की फैमिली हो, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों की तरफ के, उनको अभी तक व्लॉगिंग करनी ही नहीं आई है। तो लेकिन ये बच्चा छोटा-बड़ा काफ़ी हद तक मैं कहती हूँ बहुत समझदारी से दिखा रहा है, और इस व्लॉग में 2-3 मतलब जो बातें हैं वो सब को पसंद आ रही हैं, और मुझको भी आई, और मुझे अच्छा लग रहा है कि वो बच्चा हर चीज़ को, हर फ़र्द को दिखाता है, और चाहे कि वो एक लिमिटेड टाइम को लेकर आता है,
लेकिन उसमें वो उसकी कौसर आंटी भी होती है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कौसर को आंटी क्यों कहता है वो? कौसर तो उसकी छोटी माँ है ना, तो उससे कहना चाहिए। ख़ैर, अब मैं क्या कह सकती हूँ। और इसमें इरफ़ान साहब भी नज़र आ रहे हैं वीडियो में। उसकी रोज़ाना की बुनियाद पर जो व्लॉग आते हैं उसके, उसमें इरफ़ान साहब मौजूद होते हैं। और फिर वो बच्चा जो अपने छोटे बहन भाई को, जिनमें तैयबा है और हमज़ा भी है, उसको जैसे लेकर वो चल रहा है, साथ में अपनी पप्पी का भी ख़्याल कर रहा हो, यकीनन नोबिता का भी कर रहा होगा। वो जिस तरीक़े से कर रहा है वो सब अच्छा लग रहा है। और वो दिखा रहा है कौसर को, वो भी कौसर बहुत खुश है बच्चों के साथ और अपनी ज़िम्मेदारी को सही से अंजाम दे रही है। घर साफ़-सुथरा और सिमटा हुआ भी नज़र आ रहा है, खाना भी बना के दे रही है, सब्ज़ी भी दे रही है, तो गोश्त की चीज़ बना के दे रही है, यानी अच्छे से बच्चों को खिलाने-पिलाने का और घर का काम कर रही है। कोई इस तरह की चीज़ें नहीं नज़र आ रही कि अफ़रा-तफ़री हो। मुस्कुराती हुई भी नज़र आ रही है और बच्चों को प्यार करती हुई, यानी तैयबा को गले लगा रही है। मुस्तफ़ा के साथ अच्छे से बात कर रही है, अपने बच्चे को भी अच्छे से, इब्राहिम को सँभाल रही है। यानी एक अच्छी लेडी नज़र आती है इस वक़्त। और लगता है कि हाँ, ये एक इस जो है वो खुशी से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही है। कोई किसी किस्म की ये नहीं लग रहा है कि वो ये सोच रही हो कि हाय, मुझ पर जो ज़िम्मेदारी डाल के सितारा चली गई और मैं फँस गई, इस तरह का नज़र नहीं आ रहा है। अपनी ज़िम्मेदारी को और अपने रिश्तों को वो भी समझ रही है, ये अच्छी बात है। इसके अलावा इरफ़ान साहब, जिनका जैसे इस्लामाबाद में आने से पहले ही हमने देखा था, जो डी थे वो उनका राब्ते थे, बी के राब्ते थे, तो वो अब क्योंकि ज़्यादातर वो नज़र आते हैं सितारा के साथ। बाकी उनके डी और बी से तो उनका अब आजकल नहीं आना है डी का इस्लामाबाद में, लेकिन बी के साथ भी उनके राब्ते हैं। वो बहुत अच्छे तरीक़े से आके देख रहे हैं बच्चों को, और यकीनन साजिद साहब उनसे जो कह कर गए, वो पूरे अच्छे तरीक़े से दोस्ती और एक बरादराना माहौल दिखा रहे हैं। बच्चों को देख रहे हैं, बड़े नाइस से नज़र आते हैं और बहुत सुलझे हुए से नज़र आते हैं, छचोरपन नज़र नहीं आता है। और मुखलिस भी नज़र आता है। बाकी तो अल्लाह ही मालिक होता है, क्योंकि कब के रिश्ते ख़त्म हो जाएँ, कब रिश्ते बदल जाएँ, ये दुनिया तो बिल्कुल ही इस तरह की है कि हम प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते कि ये मज़ीद रिश्ते कितना चलेंगे, कितना नहीं चलेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक़्त वो बहुत अच्छे से हैं। और फिर एक बार कहूँगी कि मुस्तफ़ा माइंड ब्लोइंग, बच्चों के साथ खेलते हुए भी दिखाता है, तो पप्पी को भी अच्छे से उसने उसका ख़्याल करते हुए नज़र आता है। अपनी सौतेली माँ जो है उससे बातचीत अच्छे से करता हुआ नज़र आता है, खानों की तारीफ़। बच्चे भी, तैयबा भी माशाल्लाह से बहुत समझदार लड़की है। उसने भी कहा कि विदाउट मम्मा के मैं खुश भी हूँ, नहीं भी हूँ, और दोनों ने बहन भाई ने यही कहा। और हमज़ा को तो शायद के अपने वालिदैन याद ही नहीं आ रहे, इधर उसके मज़े हैं। तो ख़ैर, अच्छा सा व्लॉग दिखा रहा है मुस्तफ़ा। छोटा सा होता है लेकिन अच्छा होता है, इनकी तमाम बिरादरी से बहुत अच्छा होता है। सिंपल, सादा, मासूमाना सा और तमाम चीज़ों को कैप्चर करता हुआ ये व्लॉग इनका ज़बरदस्त होता है। लेकिन जनाब, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो और मज़ीद लोग हैं, जिनमें एक सबसे पहले मैं बात कर लूँ हाजी ग़ुलाम साहब की। वो जो बीमार पड़े थे और वो बड़े लुढ़के-पुढ़के जा रहे थे, तो भई अब वो तो पाकिस्तान आ चुके हैं और अपने भाई के साथ आए हैं। भावज नहीं आई है वहाँ पर, यानी कि सुमेरा फ़ातिमा की अम्मी सौतेली तो नहीं आ सकी हैं, वो 1 महीने बाद कहा जा रहा आएँगी। लेकिन ये दोनों भाई आ चुके हैं, क्योंकि डेथ हुई थी इसलिए जल्दी दौड़े में आए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब आना था तो फिर इतना रोना क्यों था? ऐसा लगता है कि रोना ही इस बात का था कि जल्दी से सितारा मेरा काम करवाओ। और क्या ही कि सितारा ने काम करवा दिया। लाज़मी बात है, कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है सितारा, जब हर वक्त यही होगा, रोना-पीटना मचाया जा रहा होगा कि हमारा कोई नहीं है, हम गिर रहे हैं, हम मर रहे हैं, अम्मी क्या चली गई, ऑक्सीजन चली गई उनकी। तो वो इस तरीक़े से आशिक़ है ना भई, मुझे तो हैरत होती है कि क्या वाक़ई में ऐसे लोग होते हैं इस तरह के आशिक़ाना के 2 मिनट भी नहीं रह पाते वो। ख़ैर, अच्छी बात है, लेकिन हाँ, इस तरीक़े से बदनामी करना अपने की रिश्तों की, वो सही नहीं लगता। बाकी ये मोहब्बतें हों, बुढ़ापे में एक-दूसरे का ख़याल हो, लिहाज़ हो, तो अच्छी बात होती है, लेकिन एक तमीज़ के साथ, एक मैच्योरिटी के साथ। लेकिन ये लोग मैच्योर नज़र नहीं आते, ये लोग छिछोरेपन का मुज़ाहरा करते हैं। तो जी, मिस्टर छिछोरे बड़े मियाँ आ चुके हैं पाकिस्तान, और अब उनको होगी तसल्ली और तशफ़्फ़ी, और अब वो अपनी बैठेंगे बीवी के साथ, के मिल बैठेंगे दीवाने
दो। और अब देखते हैं कि दीवाने दो कितने अरसे तक साथ रहते हैं। सुना गया था कि अब अकामे का चक्कर तो अम्मी का नहीं होगा, लेकिन इन गुलाम साहब का होगा। तो फिर हम देखेंगे कि आगे जब वो फिर जाएंगे तो फिर रोना पीटना मचता है, फिर वो सितारा पे किस तरह दबाव डालते हैं और फिर क्या सितारा अपनी अम्मी को वापस भेजती हैं। तो जी आने वाले ड्रामों में आपको पता चलेगा। ये भी एक ड्रामा है और ये सोप सीरियल है सब कुछ। तो इन सोप सीरियल को देखने के लिए जुड़े रहिए। तो जनाब इसी जुड़े जुड़ाई में ये लोग एक कपल है जो कि अपना चैनल बेचता है, उसका हस्बैंड, और फिर नया चैनल चलाता है और कोई ना कोई कंट्रोवर्सी लाता है ताकि उसका चैनल मोनेटाइज हो जाए। अगर उसका चैनल मोनेटाइज होकर ज़्यादा चलता है तो वो लगा रहता है, लेकिन नहीं चल पाता तो उसे बेच देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हारूफ और नोनो की। नोनो साहबा ने तो कहा है मैंने अपना चैनल सेल कर दिया है। ये आने वाले दिन बताएंगे कि ये लोग कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ, क्योंकि है इनके पास झूठ ही झूठ। और गैरत का तोहे जनाजा निकालते ही दोनों मियाँ बीवी ही। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। तो जनाब हारूफ का तो चैनल खूब चल चुका है। इसी बात को लेकर के नैना को छोड़ रहे, नैना ने बेहयाई की हदें पार कर ली हैं। नैना ने इनको निकाल दिया है, नैनो ने ये किया, इस तरह की बातें हैं। लेकिन अब भाई बड़े मज़े से कह रहे हैं, जबकि कहा जाता है खुला हो रही है और इस तरह की बातें। तो ये कहा जा रहा है कि अब हो गई है सुलह। तो जनाब एक बात तो मैं आप सबसे कहूँगी कि ये लोग बड़ी चालाकी से काम करते हैं और मैं कह चुकी थी कि ये कंट्रोवर्सी हो सकती है। ये अपने चैनल को चलाने के लिए, व्यूज़ के लिए, डॉलर्स के लिए एक ड्रामा हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने सोच लिया है कि हम अपनी ज़िंदगी क्या दिखाएंगे, हम एक ड्रामा बना रहे हैं। तो ये चीज़ें इन्होंने हो सकता है अपनी बरादरी में बोल दी हों कि ये चैनल्स हैं हमारे जिनमें हम ड्रामा खुद ही बनाते हैं, कहानी खुद लिखते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं और फिर उसमें हम कैरेक्टर भी खुद ही लाते हैं और फिर हम काम करते हैं। और ड्रामों में तो हम लोग देखते ही हैं कि तमाम तर हदें पार हो जाती हैं। अगर दुश्मनी की है तो दुश्मनी की भी हदें पार करी जा दिखाती है, मोहब्बत की है, रोमांटिक है तो उसकी भी हदें पार कर दी जाती है। और इंडियंस के ड्रामे तो सोप सीरियल होते हैं, उसको देखकर ये लोग समझ चुके हैं सोप सीरियल बहुत अच्छे से चल सकते हैं। तो इन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार किया है कि हम वक्तन फ़वक्तन इस तरह से करेंगे और कभी हम अपने लोगों की इज़्ज़तें उछालेंगे, फिर हम मिल जाएंगे, फिर इज़्ज़तें उछालेंगे, फिर मिल जाएंगे। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये खुला हो गई थी और फिर कैसे ये मिल गए। तो जनाब एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी जिन लोगों को मालूम नहीं है कि खुला वो चीज़ है जिसमें मियाँ जो है राज़ी नहीं होता और बीवी जो है वो अदालत से ले लेती है अलहदगी। तो इसमें ये होता है कि ये तलाक नहीं कहला रही होती है। अगर ये होता है कि एक सबूत आ गया इनके पास, अब बीवी दूसरी जगह शादी कर सकती है अगर वो दस्तखत वगैरह करा दे, लेकिन फिर भी वो कच्ची पक्की होती है। अगर वो आके दावा कर दे तो सुना गया है कि वो दावा उसका होता है सही। लेकिन ये कि अब ये भी तो था ना, किसी ने खुला के पेपर देखे? नहीं देखे ना। ना खुला के पेपर से ज़बानी कलामी तमाम तर चीज़ें चल रही हैं, वो उस तरफ से भी इस तरफ से भी। तो मसला ये है कि जब आपने खुला के पेपर ही नहीं देखे और खुला का सिर्फ ऊपर ही ऊपर रहा, तलाक भी नहीं इन लोगों ने लफ्ज़ कहा, क्योंकि तलाक बहुत हार्ड हो जाता और तलाक से हो जाता, तलाक हो गई तो फिर वापस नहीं पलटती है। वो मुँह से निकल जाए मज़ाक में, गुस्से में, पागलपने में हो जाती है। तो जनाब इन्होंने खुला का ड्रामा नचाया और खुला को इन्होंने अटैच किया अदालत से। और आपको पता है कि अदालत के काम कैसे होते हैं, अदालत में होगा काम कई महीने लग के तो फिर जा कर के होती है खुला। तो ये तमाम तर चीज़ों ने इन्होंने बड़ा सोच समझ के ये गेम प्लान किया, ये अपना ड्रामा बनाया और इसको लेकर चले। अब इनकी सुलह हो रही है जो कि कभी लड़ाई थी ही नहीं। मैं पहले ही कहती कि मुझे कन्फ्यूजन होने लग गई है, इतना ज़्यादा आदमी आगे भी जाकर फिर ये अजीब सी बातें करने लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है किसी दिन ऐसा होगा ज़रूर धमाका कि इन दोनों ने साथ रहना शुरू कर दिया है। तो जनाब यही कुछ होने जा रहा है। अब वही जो बीवी के कपड़े उतारता है, बीवी को सरे मतलब बाज़ार कहने, ये बाज़ार है वाईटी का, इस पे नंगा करता है और बीवी भी
चुप रहती है, कभी कुछ बोलती है इसके ख़िलाफ़ और कभी कुछ, लेकिन आप दोनों के दोनों भूल जाते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है। तो आप खुद सोचें, क्या असली ज़िंदगी में ऐसा कभी होता है? ज़रा सोच के देखें कौन-सी जगह है, आप हर तरफ नज़र डालें, असली ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं होता है। खाल-खाल, इक्का-दुक्का वाक़यात वो कभी नज़र आ जाते हैं, यानी एक अगर कोई मियाँ-बीवी कभी कुछ होता है, तो इक्का-दुक्का होता है। लेकिन यहाँ पर तो आप देख रहे हैं ना कि मुसलसल इनकी बरादरी में इसी किस्म की चीज़ें चले जा रही हैं, चले जा रही हैं। कभी उसके अंदर, कभी उसके थ्रू, कभी सदमा आ जाती है, तो कभी फलाँ, तो कभी फलाँ, कभी फलाँ, इस तरह की सिचुएशन डाल देते हैं ये लोग। तो ये ड्रामा बनाए हुए हैं, दिल थाम के रहिए, ड्रामा है। हम लोग तो ऐसे ऑडियंस होते हैं, क्या कहा जाए, हम भी तो हैं ना पागल, कि जब ड्रामा देखते हैं हमें मालूम होता है ये झूठ है, ये स्क्रिप्टेड है, ये तो फिर ये दूसरे में हीरो हीरोइन मिल जाएंगे या उसमें वो जो मरा है वो ज़िंदा होगा, फिर भी हम रोते हैं, आठ-आठ आँसू बहाते हैं, तो हमारी क्या ही बात की जाए। हम लोग तो बस ऑडियंस जो है बुद्धू ही है। तो ख़ैर इसके अलावा ये जो हैं मोहतरम, इन्होंने ये भी दिखाया सद्दाम को। सद्दाम जनाब, वो कौन सद्दाम? वही जो गालियाँ निकालता था और सितारा को नंगा करता था और उससे बैठ के बातें कर रहे थे जनाब रमज़ान भी और ये हारुख भी। और एक कचरा चुनने वाले को देख के कह रहे थे दौलत की बातें होती, दौलत ऐसी चीज़ होती है, दौलत को ये करते हैं, दौलतमंद और दौलतमंद हो जाते हैं तो ये करते हैं, हम तो इज़्ज़त की बात करते हैं, गैरत की। मुझे समझ में नहीं आया कि आप लोग तो दौलत के लिए सब कुछ कर देते हैं, झूठे ड्रामे बनाते हैं, झूठे काम करते हैं, इज़्ज़तें उछालते हैं, झूठी ही सही, झूठी ही सही। अब तो मैं समझने लगी हूँ कि तमाम तर झूठ है ये, और इस सबों को पता है, पूरी बरादरी को पता है कि एक, क्योंकि आपको तो याद होगा इनका एक चाचू साहब हैं जो अनवर चाचू हैं, वो ड्रामों में काम किया करते थे। तो एक चाचू तो थे ही ना, अपने चैनल पे भी हैं वो। तो बात ये है कि इन्होंने सोच लिया कि हम जो है वो ड्रामा करेंगे, पूरी फैमिली बरादरी को बता दिया। हमने भी अपने चैनल खोल लिए ड्रामे के, जिस तरीके से टीवी चैनल होते हैं इस तरीके से हमारे चैनल है, नाम लगेगा इस पे सॉरी, क्योंकि आपको पता है ठंडा पानी पीने से यही हाल होता है। तो इन्होंने सोच लिया है कि हम ड्रामा करेंगे। ये ड्रामा है जिस टीवी चैनल्स के ड्रामे, टीवी चैनल्स है, इस तरीके से वाईटी के चैनल है और इस पे भी ड्रामे आते हैं। और लेकिन ये सीरियल है, ये मतलब चेंज नहीं होंगे, ये आप कैरेक्टर चेंज कर दें, कभी वो बन जाए, कभी बेटी, कभी वो बन जाए बीवी, इस तरह का नहीं होगा। सीरियल ये बहुत अच्छी चलते रहे ना, आपको पता है 5, 5, 10 भी थे भाई। तो अभी तो ये 3 साल ही हुए हैं, तो काफ़ी भी सीरियल रहेगी, जो मरेगा वो भी जिंदा हो जाएगा, आपको मालूम है। तो खैर सद्दाम से बैठे वो बातें कर रहे थे तो बड़े आराम से थे वो लोग, और कोई इनमें शर्म व हया नहीं थी कि हमने क्या किया। न सद्दाम को ना किसी को जगह को छुपाया जा रहा था। क्यों सद्दाम ने शायद कहा था, अब यह अल्लाह ही जानता है, क्योंकि वो कुछ बोल भी रहा था कि मेरी नौकरी चली जाएगी या कुछ भी। खैर इस तरह की बातें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तमाम तर चीज़ों का। आप देखिए ना, हम डी की बात कर लेते हैं। डी हज़रत जो हैं उनकी आलम ये देखिए कि थंबनेल लगाते हैं कि सितारा ही क्या होता है, और अंदर भी अपनी बेटी से वो कहते हैं कि बच्ची खुद बोलती है बाकायदा। तो इनके यहाँ तो ये ना बच्ची को सिखाया जाता है, बच्चे कोई कम तो नहीं, अब इनके भी रहेंगे, उनको ही पता चल चुका है ये हकीकत नहीं है। अगर हमारी माँ जलील हो रही है, हमारा बाप जलील हो रहा है, उसको गालियाँ बकी जा रही हैं, तो ये तो सच्ची बात नहीं है ना। तो भाई हम ड्रामा कर रहे हैं, तो एक्टर हमने देखा है ड्रामे में बच्चे भी ड्रामे कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी लिए जाते हैं, तो ये सब वही बच्चे हैं। तो ये चाइल्ड एक्टर्स हैं। तो ये एक्टर्स को सिखाया गया कि तुम ये लफ्ज़ बोलना है, तो वो बच्ची बोलने लगी। जब आप नहीं थे तो फुप्पो थी, और फुप्पो का नाम एस से आता है, और आप भी जो थे ना, आप जब आए हैं ना उससे पहले बैठी हुई थी यहाँ पर। तो ये बोलते हैं कि मैं भी तो था यहाँ पर, और मैं तो साजिद माम भाई मुस्ताद साजिद और फला 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 हम सब थे, सितारा भी थी, गप्पे लड़ा रहे थे। वो कहती नहीं नहीं नहीं। अच्छा मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि गप्पे नहीं लड़ाएंगी, गप्पे यकीनन लड़ाई हैं, क्योंकि देखिए भाई सितारा जब सबसे मिल सकती है, जैसे कि लोग कहते हैं, और उनकी अम्मी मिलवाने के लिए तुली होती हैं। और अब तो ये है कि सितारा भी समझदार हो गई हैं, जो कुछ उनकी लाइफ में अंदर है, अंदरून चल रहा है, वो जो है वो वाईटी पे नहीं रखती हैं। वाईटी पे तो सिर्फ ड्रामे चलते हैं। तो बात ये है कि सब मिले हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो सही कह रहा था डी के
मुलाकात हुई है। अब बच्ची को ही सिखाया गया कि तुमने ये कहना है, नहीं 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 आप गलत कह रहे हैं, आप तो थे ही नहीं। ये एक स्क्रिप्टेड ड्रामे के डायलॉग्स थे, ज़्यादा दिल पे मत रहिएगा। लेकिन मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग ले लेते हैं और फिर माइंड भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे को गाली भी डी को तो आपको पता है ना, एक गाली दी जाती है बहुत ज़्यादा मज़े से, तो मत दीजिए प्लीज़, अपनी ज़बान को गंदा नहीं कीजिए। जैसा कि भाई मैंने एक सदमा कहती थी, लेकिन जब मुझे कहा सलमा को, तो मैंने भी सोचा बैठ के कि वैसे तो सदमा का मतलब आप लोग जानते होंगे, सदमा का मतलब है दुख, दुख का लगना। कोई ऐसी गाली नहीं है ये। और सलमा भी एक आम सा लफ्ज़ है। हाँ, ये ज़रूरी कि नाम मुबारक शख्सियत की भी हो सकते हैं, लेकिन सलमा के मायने कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सलमा एक चमकती हुई, जो कहते हैं नाजुक, चमकती हुई चीज़ को भी सलमा सितारा आपको पता है, और इसका मतलब नाजुक अंदाम औरत भी है, जो कि सलमा है नहीं। तो खैर ये नाम ऐसा नहीं है कि बड़ा ही मुक़द्दस नाम है कि इसकी तौहीन हो जाए, और ना सदमा ऐसा बुरा नाम है कि हम इसे समझें गाली है। फिर भी मैंने सोचा कि क्या ज़रूरत पड़ गई है कि मैं इन लोग को कुछ भी कहूँ, क्यों नाम बिगाड़ूँ। नाम सलमा है तो सलमा ही सही, हमारा क्या जाता है, हम तो सच बात कहेंगे जो हमें दिखाई पड़ेगी, लेकिन नाम हम अपने आप को नहीं करेंगे किसी और के लिए कुछ भी। तो जनाब जो करेगा वो, जो बोएगा वो काटेगा, ये बात समझने वाली है। तो बात ये है कि डी साहब ने ये ड्रामा रचाया, और ड्रामा रचा रहे थे बड़े मज़े से इस तरह की बातें कर कर के, ताकि लोगों को एक तरीक़े से टॉन्ट मार रहे हैं, और एक तरह से ड्रामा में रंग भर रहे हैं, और एक तरीक़े से व्यूज़ के चक्कर चला रहे हैं, और घर वो दिखा रहे हैं जिधर जो उनका है इस तरीक़े का, ताकि जानबूझ के कि जो इन बेचारे का चैनल डाउन है, तो कुछ तो लोग आएंगे ना इस वक्त, क्योंकि सितारा तो अंदर नहीं दिखा रही विलेज की चीज़ें, अब यही लोग दिखा रहे हैं। सितारा का एक मकसद ये भी हो सकता है कि अब ये लोग विलेज की चीज़ें दिखाएं, और लोग आएँ और आके देखें कि भाई कहीं सितारा तो नहीं है इस व्लॉग में, क्योंकि हमें सितारा नज़र ही नहीं आ रही है। कितने दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल से 3 दिन हो गए हैं, सितारा हमें नज़र ही नहीं आई है। तो जो मोहब्बत करते हैं सितारा से, वो बेचैन होंगे कि हमें सितारा नज़र आ जाए किसी तरीक़े से। तो अब इस चक्कर में वो इन लोग के व्लॉग पर भी जाते होंगे, जो नहीं भी जाते होंगे ना वो भी जाते होंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इनके चैनल को उठाया जा रहा है, और इनका चैनल पे व्यूज़ और डॉलर्स आएंगे, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और ये इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि थंबनेल इस तरह के लगा रहे हैं, और इस तरह की बड़ बोलियाँ बोल रहे हैं। तो जनाब ये चीज़ें जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है, और इसको समझिए। तो जी आखिर में एक और बात मैं कर लूँ, और वो व्लॉगिंग करने वाले 2 कपल मियाँ बीवी जो हैं, जिनका नाम है राबिया और अहमद, और 6-7 साल पुराने वो व्लॉगर हैं, और काफ़ी वायरल थे। मैंने पुरानी देखी थी, लाखों में थी। अब ये डाउन हो गए हैं, यानी अब हज़ारों में आते हैं। यानी अभी भी इनके अच्छे हैं व्यूज़, लेकिन उस जब पहले की आप देखें चीज़ों को, तो लाखों और कहाँ हज़ारों, तो फ़र्क आ गया ना। और जब इंसान के पास बहुत पैसा आता है, तो फिर उसको उसके हिसाब से अपने आप को, शख्सियत को, अपने घर बार को ढाल लेता है, यानी उसके हिसाब से अपना रहन सहन कर लेता है। अब जब कम होगा तो क्या होगा, फिर उनका वही पीछे की तरफ हो जाएंगे, वो कि आ रहा होगा तो, लेकिन शुक्रगुजारी भी हर शख्स में नहीं होती है। और फिर ये कि वो ऐसा जो पाँव फैलाया ना चादर से, वो बाहर निकल जाते हैं। तो भाई इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो अहमद और राबिया ने भी पापड़ बेले, और पापड़ क्या था, वही सितारा यासीन का टॉपिक कि साजिद साहब ने शादी की, उधर अहमद साहब ने दूसरी शादी कर ली, और भाई शुरू हो गए, वो बन गई सितारा और वो बन गए साजिद। और उन्होंने यही सोचा कि गाली पड़ेगी, और गाली पड़ के मुझे गाली पड़ेगी, भाई उस सेकंड वाइफ को पड़ेगी, और शुरू में हम नहीं दिखाएंगे, बाद में वो उन्होंने क्या सोचा और अल्लाह जानता है, लेकिन उनको लेने के देने पड़ गए। अब हर चीज़ तो वायरल नहीं हो जाती ना, कोई एक वायरल हो गया, अब आप भी वायरल हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। किस्मत की बात है, कोई ड्रामे हिट हो जाते हैं, आपको मालूम है ना, और कोई ड्रामे हिट नहीं होते, फ्लॉप हो जाते हैं। बड़े अच्छा काम भी किया जा रहा होता है, एक्टिंग भी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन नहीं चल पाते। तो वही चीज़ है कि ये ड्रामा नहीं हुआ क्योंकि कॉपी किया गया था, तो ये फ्लॉप हो गया, और इनके बारे में पोल पट्टियाँ खुलने लगी, और जो इनको जानने वाले थे उन्होंने भी शायद पता करना शुरू कर दिया कि कोई बीवी नहीं है, सब फ्रॉड है, झूठ है, ये वो। इन्होंने बड़ी वो भी की कि बीवी नाराज़ होकर चली गई है, और ये रो रहे हैं, और कभी कभी अभी तो खड़ी थी अभी चली गई, कभी कुछ बातें, कभी व्यूअर्स को सुनाने लगे जो इनको बोल रहे थे, कभी रिएक्शनिस्ट को। लेकिन जनाब इनके व्यूअर्स जो थे ना, वो इतने नहीं बढ़ सके।
ये असल मुद्दा था। असल मुद्दा तो यही होता है ना कि डॉलर्स आए, डॉलर्स ज़्यादा आने के चांस नहीं बन सके सिवाय गाली बढ़ने के और इनके ऊपर के लोग गलत झूठे रिएक्शन के, और कुछ इनको फ़ायदा नहीं हुआ। सो लौट के बुद्धू घर को आए और आखिरकार इन्होंने कह दिया, जनाब कह दिया कि मैंने 1.5 महीने पहले, अचानक 1.5 महीने पहले, यानी 1.5 महीने की बात तो 1.5 महीने पहले बतानी चाहिए थी ना। तो इन्होंने अब बता रहे हैं कि 1.5 महीने पहले उस औरत को तलाक दे चुके हैं और अब कोई ये मैटर नहीं चलेगा, कोई यकीन नहीं करेगा मेरी बातों को। मैं पहले भी कह रहा था सच के मैंने शादी की है। भला बताइए, अगर कोई शादी भी करता है तो क्या उसे वाईटी पे आके रखता है? ये कोई ऐसी चीज़ है कि बड़ी आपने तीर मार लिया है जो आप बताएंगे? मसला यही था कि वो साजिश साहब बन रहे थे, लेकिन नहीं बन सके। अब ये बेचारों ने कह दिया कि भाई हम कोई सच बोल समझे या झूठ समझे, हमने तो पहले भी कसम खाई थी शादी की, अब भी हम कह रहे हैं, अब कोई इसी को यकीन करना है करें, नहीं करना नहीं करें। अब हमारे व्लॉग्स वैसे ही मियाँ बीवी के आएंगे जैसे हम दोनों मियाँ बीवी थे, आज भी हैं। बात ये है कि आपकी कोई सेकंड वाइफ आ ही नहीं, आप भी झूठ बोल रहे थे। तो कितने अफसोस की बात है, सब लोगों ने वाईटी को एक चैनल समझा, उस पे अपने चैनल खोले हैं, अपने यानी टीवी ड्रामास बना रहे हैं और अपने ड्रामों से स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर कंट्रोवर्सी करते हैं, और फिर अगर उनकी चलती है तो उसको और लेंथी करते हैं, उसे और खींचते हैं, चिंगम की तरह खींचते 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 उसको गंदा कर देते हैं कि अब उसको थूकना पड़ जाता है, फिर ये शुरू हो जाते हैं। लेकिन सोप सीरियल है तो करैक्टर यही रहते हैं, यही बीवी, यही भाई, यही बहन, सब यही रहते हैं, लेकिन नई कंट्रोवर्सी निकाल लेते हैं, फिर उसको खींचते चबाते 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 चबाते, फिर जब ये सड़ जाएगी तो फिर वो दूसरा ले आएंगे। इसी तरीके से जब तक वाईटी है और जब तक इनकी ये चल रही है, इनके ड्रामा सोप सीरियल, क्योंकि देखते हैं आप ये भी तो नोट कीजिए ना कौन ऑडियंस को देख रही है, नोट कीजिएगा और दिमाग पर जोर डालिएगा। इंडियन ऑडियंस देख रही है जिनको सोप सीरियल देखने की आदत है। पाकिस्तानियों को इतनी सोप सीरियल देखने की आदत नहीं है, हमारे तो 13-14 एपिसोड होती है, 15 एपिसोड होती हैं, कुछ तो इससे भी छोटी होती हैं, और वो एक दिन ख़त्म हो जाती है और हम लोग खुश होते हैं इस बात से। हमें लंबी चीज़ें देखने का शौक़ नहीं, हम थक जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें लंबी सोप सीरियल आपको पता है इंडिया में चलती हैं, और इंडियंस की आवाम माशाल्लाह से आबादी ज़्यादा है और वो लोग खूब देखते हैं इसको, ड्रामों को। तो अब इनको ये ड्रामा जो है वो तो इनको पता भी होता है कि झूठ है ये सारा, लेकिन ये लोग सच के लिबादे में इस झूठ को प्रमोट कर रहे हैं कि लोग ये सोचते हैं कि सच्चा ड्रामा है, तो ये उनको ज़्यादा मज़ेदार लगता है और सोप सीरियल से देखने की आदत है। तो ये सोप सीरियल की तरह इसको देखकर बोर नहीं होते, क्योंकि एक तो इनके नज़दीक ये सच्ची बात है, दूसरे ये इनको इस तरह की लंबी सीरियल देखने का शौक़ है। तो ये लंबी सीरियल सीरीज़ जो कुछ के हैं वो चलती रहती है और ये देखते रहते हैं, और ये ज़्यादातर इंडियन ऑडियंस है। इसीलिए आप देखते हैं ना कि इंडियंस ऑडियंस को बहुत पुकारते हैं, इंडियंस हमारे वो हैं, इंडियंस हमारे ये हैं, इंडियंस वो हैं। तो ये इंडियंस को पुकारने की कोशिश करते हैं, मतलब से सारा मतलब का गेम है। तो दोस्तों अब आप बताइएगा मेरा रिएक्शन कैसा लगा, अगर बताना चाहें तो, और लाइक कर दीजिएगा मेरे रिएक्शन को अगर करना चाहें तो, और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर करना चाहें तो। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें एक दूसरे को, अगर वरना फिर मुझे इसके लिए भी कहना पड़ेगा कि दुआओं में याद रखें। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।